हेलो नमस्कार। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर के बारे में, यानी उच्च रक्तचाप के बारे में, जिसे हम हाइपरटेंशन के नाम से भी जानते हैं। तो पहले हम शुरुआत करते हैं कि हाइपरटेंशन है क्या, इसके लक्षण और इसके कारण और इसके बचाव के साथ साथ हम यह भी बात करेंगे कि इसका प्रबंधन कैसे किया जाए अगर किसी व्यक्ति हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित हो जाता है। चलिए, पहले हम लोग जानते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर है क्या। तो हम सामान्य जानकारी के तौर पर हम आपको बता दें कि जब हमारे ब्लड वेसल्स में जिस होके ब्लड आता जाता है, इस ब्लड वेसल्स में अगर ब्लड का मूवमेंट का प्रेशर अगर ब्लड वेसल्स के दीवार पर जो नॉर्मल प्रेशर है अगर उससे ज़्यादा हो जाए तो उस स्थिति को हम लोग हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। जो 120/80 120/80 जो mmHg है उससे अगर ज़्यादा हो जाता है तो इस स्थिति को हम लोग हाई ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। ये हाई ब्लड प्रेशर जनरली हम लोग इन चीज़ों को इसका डेफिनेशन इस श्रेणी में हम लोग मानते हैं। अब है क्या कि अगर आपका ब्लड प्रेशर 130 से भी एक्सीड कर रहा है 130/90 तो वो हाइपरटेंशन के कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन इन केस किसी इमरजेंसी सिचुएशन को अगर हम ये देखते हैं तो वो 120 या 130 जाता है, ठीक है। तो इस अवस्था में अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम उसको हाइपरटेंशन के कैटेगरी में नहीं लाते हैं। चलिए, कारण की तरफ अगर हम जाते हैं तो कारण स्पष्ट है कि अभी की भाग दौड़ वाली जिंदगी जो हमारी बन चुकी है और हर व्यक्ति एक दूसरे से जो आगे निकलना चाह रहा है और मानसिक तनाव, लेट खान पान और लेट नाइट सोना और हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं होना इसके मुख्य वजहों में शामिल है। इसके हालांकि हेरेडिटरी भी एक काउज है कि अगर वंश में अगर इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो आने वाली पीढ़ी में ये देखा जाता है कि वो हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हो सकते हैं। लेकिन अगर हम ये बात कहें कि हेल्दी लाइफस्टाइल का न होना बीपी का मुख्य कारण माना जा सकता है। इसके अलावा अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल में किन किन चीज़ों को हम शामिल करें, अगर किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में इन इन चीज़ों को शामिल किया तो उसे हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। नंबर 1 कि अगर वह लेट नाइट खाता है। जी हाँ, हमने एक वीडियो में आपको बताया था कि अगर आप रात्रि के 8 बजे के बाद आप अगर भोजन कर रहे हैं तो ये संभावना है कि आप बीपी या बीपी जैसे अन्य क्रॉनिक डिजीज से पीड़ित हो सकते हैं। उसके पीछे हमने आपको एक साइंटिफिक रीजन भी बताया था, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा तो हमारे फेसबुक पर या यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएंगे। तो लेट नाइट ईटिंग वन ऑफ द मोस्ट जो है वर्स्ट कंडीशन है हमारे इंडियन सिटीजन में, तो इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। दूसरा कि अगर आप लेट नाइट स्लीप करते हैं और लेट जगते भी हैं तो ये दोनों ही सिचुएशन में जो हमारे बॉडी पर जो है इसका साइड इफेक्ट्स दिखता है जो किसी न किसी रोग का मुख्य कारण बन सकता है। उसके बाद आइए कि अगर आप अपने जीवन में फिजिकल एक्टिविटीज का इन्वॉल्वमेंट नहीं किए तो यह भी एक कारण हो सकता है कि आपको हाई बीपी की समस्या आ सकती है। ओबेसिटी इज मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर ऑफ हाइपरटेंशन, कि मोटापा जो है एक हाई बीपी का सबसे कॉमन रिस्क माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को ओबेसिटी है तो ये मान के चला जाता है कि उसको बीपी हो सकता है आने वाले समय में, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम ये बात करें कि कुछ स्मोकिंग के केस में अगर आप ड्रिंकिंग लगातार ले रहे हैं, कोई क्रॉनिक किडनी के केसेस में, इसके अलावा अगर आपका हेरिडिटरी ऐसा रहा हो तो आप किडनी के जो हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हो सकते हैं। इसके मुख्य काउजेज में आते हैं। अब आइए कि अगर किन्हीं व्यक्ति को हाई बीपी हो जाता है तो फिर वो क्या कर सकता है, क्या मेजर्स हैं, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं कि वो अपना सकते हैं और अगर वो ये मैनेजमेंट करना चाहेंगे तो वो कैसे करेंगे। ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है,
तो आप निस्संदेह अच्छे से इस सेशन को आप गंभीरता से देखें, सुने और अपने जीवन में अमल करें। सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर हमको प्रिवेंटिव मेजर अपनाना हो, कि अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति ये चाहे कि भाई हमें जो है बीपी न हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो नंबर एक जो हम बताते हैं कि आपको हर हाल में 8 बजे से बिफोर खा लेना है। क्योंकि हमने आपको बताया है कि जब भी आप खाना खाते हैं उसका मैक्सिमम ड्यूरेशन 5 घंटा है भोजन पचने का। ठीक है, 4 घंटा जो है हमारे भोजन स्टोमक में रहता है, उसके बाद वो छोटी आंत फिर बड़ी आंत में जाता है। तो आपको न्यूनतम 4 से 5 घंटे चाहिए। अगर आप 9-10 बजे खाते हैं तो 10, 5, 15 जोड़ दीजिए, 3 बजे आपका भोजन कंप्लीट पचेगा जब आप फिजिकल एक्टिविटीज में रहेंगे। आप तो सो जाते हैं 10 बजे, तो फिर आपके बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है और वहीं पर जाके समस्याएं घेरती है। ठीक है, तो आप 8 बजे से बिफोर, अगर आप यूँ कहें कि अगर 7 बजे, साढ़े 6 बजे, 6 बजे अगर आप खाते हैं तो ये गुड सिम्टम्स माना जाता है किसी भी चीज को अवॉइड करने का। तो पहला काम तो आप लेट नाइट नहीं खाएं, लेट स्लीप नहीं करें। आप 10 अधिकतम 11 बजे हर हाल में आप बेड पर सोने के लिए चले जाएं। ये दो कारण अपने, दो प्रिवेंटिव मेजर आप अपना सकते हैं। एक तो लेट नहीं खाना है, 8 बजे से बिफोर खा लेना है हर हाल में। अगर हम 8 तो हम ज़्यादा बोल रहे हैं, आप 6, साढ़े 6, 7 बजे तक आप अगर खा लेते ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद लेट नाइट 10, अधिकतम 11 बजे तक आपको हर हाल में सो जाना है ताकि आप 6 बजे जग पाए। उसके बाद अपने जीवन में आपको फिजिकल एक्टिविटीज को इन्वॉल्व करना है। अब फिजिकल एक्टिविटीज में आप एक्सरसाइज आप मान सकते हैं, लेकिन अभी है क्या कि एक्सरसाइज इज नॉट इनफ टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ डिजीज, ऐसा माना जाता है। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज में आप जब भी कुछ कर रहे हैं तो हो सकता है कि उसका कुछ साइड इफेक्ट्स आपके मसल्स पे, आपके टिश्यू पर, ठीक है, आपके अन्य किसी सेल्स पर पड़ रहे हो, एक्स्ट्राडिशन ज्यादा हो रहा हो, तो इस अवस्था में आपके बॉडी के लिए ये प्रतिकूल असर हो सकता है बॉडी पर। तो सबसे जो अच्छा कंसेप्ट अभी आया है वो है योगा। तो योगा इज वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ एनी काइंड ऑफ डिजीज। तो आप योगा को अपनाइए। कैसे क्या करना है ये मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप स्पेशली योगा का सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे जरूर कॉल करें कि हम आपके लिए बीपी या अन्य किसी डिजीज के लिए आपके लिए योगा जो सेट है वो हम आपको बता पाए। तो अगर आप योगा करना चाहेंगे तो आपके लिए सबसे सूटेबल है कि जो योगा के जो टिप्स हैं, जैसे कि आपके पास सूर्य नमस्कार होने चाहिए, भ्रामरी होने चाहिए, अनुलोम विलोम होने चाहिए, और अगर हल्का 1 मिनट तक आप अगर कपालभाति करते हैं तो ये आपके लिए अच्छा माना जाता है। उसके बाद तितली आसन है, जॉगिंग है, जो आपके बॉडी के लिए सूटेबल योगा है वो आप योगा कर सकते हैं। कुछ एक्यूप्रेशर टेक्निक है, एक्यूप्रेशर के जो टेक्निक्स हैं अगर वो आप चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कॉल कर सकते हैं। हम आपके लिए हाइपरटेंशन में उपयोग किए जाने वाले एक्यूप्रेशर टेक्निक्स को हम जरूर बता सकते हैं। तो अब आइए कि आप एक्यूप्रेशर को, योगा को, अन्य फिजिकल एक्टिविटीज को आप इन्वॉल्वमेंट उसमें आ सकते हैं ताकि आप इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर अपना सकें। अब आइए कि इसका अगर कोई व्यक्ति इसके शिकार हो जाते हैं हाइपरटेंशन के, तो फिर उसके पास मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट का सबसे अच्छा हमने आपको उपाय भी बताया प्रिवेंटिव मेजर के तौर पर और मैनेजमेंट के तौर पर, कि अगर हाइपरटेंशन के शिकार हो जाते हैं तो इमीडिएटली आप कंसल्ट विद द एनी फिजिशियन, आप डॉक्टर से संपर्क करें और वो पूरा टेस्ट करने के बाद, ये पूरे पैरामीटर्स को देखने के बाद जो आपको मेडिसिन सजेस्ट करते हैं वो मेडिसिन आप उसके मार्गदर्शन के हिसाब से आप जरूर टैग करते रहें। इसके अलावा आप अपने जीवन में हेल्थी लाइफस्टाइल को अपनाएं और आप स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जाएं। आध्यात्मिक कहता है, हमारा कर्मवाद का सिद्धांत कहता है कि हमारे आपके लाख जो चीजें, जो अध्यात्म कहता है कि हमें जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। आप इस चीजों पर आप विश्वास करना शुरू कर दें, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। और दूसरा कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल में आप जो है अपने जीवन में एक योगिक डाइट
यौगिक डाइट हम उसे कहेंगे कि डाइट तो सब ले रहे हैं, सब खाना पीना खा रहे हैं हम लोग, लेकिन अगर वो खाना आपका सही है तो फिर डिजीज क्यों हो रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा खाना में प्रॉब्लम्स है। तो आप उस खाने को अगर यौगिक डाइट में, यौगिक लाइफ स्टाइल में अगर आप बदलना चाहेंगे तो आप हमें कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। तो यौगिक डाइट आप जोड़ लीजिए। ये डाइट कहता है कि हमारा भोजन जो है वही औषधि है। तो आप भोजन में क्या ले सकते हैं? सलाद का भरपूर मात्रा में उपयोग कर सकते हैं, और आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सा भोजन उपयुक्त है। ये सबसे, क्योंकि हर व्यक्ति का के लिए उसका भोजन जो है वो अलग-अलग हो सकता है। तो आप हेल्थ, यौगिक लाइफ स्टाइल और यौगिक डाइट, यौगिक एक्सरसाइज, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसके अलावा आपको कोई भी ड्रिंकिंग या स्मोकिंग नहीं करना है। सकारात्मक सोच के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना है। मानसिक तनाव से जो है आपको बच के रहना है। ये कुछ मेजर्स हैं जो हाई ब्लड प्रेशर को आप कंट्रोल कर सकते हैं। और हाँ, जो भी डॉक्टर से आप सलाह ले रहे हैं, उस डॉक्टर के मुताबिक जो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है आप उसको समय समय पर लेते हैं। इससे आप किसी भी कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। और हेल्दी लाइफ स्टाइल को आप अपनाएं, उससे अपने हाई बीपी को आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। और जब अच्छे हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपनाते चले जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि डॉक्टर हो सकता है कि आपको बोले कि आपका बीपी अब कंट्रोल अवस्था में आ चुका है और आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, या फिर अगर मेडिसिन लेने की ज़रूरत है तो उसकी ज़रूरत को धीरे-धीरे वो रिड्यूस कर सकते हैं, उसके डोज़ को। तो हमें पूरा विश्वास है कि ये शॉर्ट वीडियो में हमने आपको हाई ब्लड प्रेशर को समझाने की कोशिश किया है। अगर आपको कोई डाउट है, कोई कमेंट्स करना चाहेंगे तो आप ज़रूर कमेंट्स कर सकते हैं। हमने आपको यौगिक डाइट, यौगिक एक्सरसाइज के साथ-साथ हमने एक्यूप्रेशर टिप्स के बारे में बोला। अगर आप हमें चाहते हैं कि आप इन चीज़ों से जुड़े तो आप दिए गए नंबर पर जो कॉल करें, और हमारे और हमारे ज़ीरो लाइफ मूवमेंट, ज़ीरो मेडिसिन लाइफ मूवमेंट एक सीरीज़ आने वाला है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। यानी कि आपके जीवन में ज़ीरो मेडिसिन, यानी कि कोई भी मेडिसिन को आपके जीवन में नहीं आया, वो नहीं आए, इसके लिए हमने एक मूवमेंट ऑनलाइन ये चलाएँगे, उसमें आप जुड़ सकते हैं। तो कॉल करना ना भूलें दिए गए नंबर पर। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप जुड़े रहें हमारे इस यूट्यूब चैनल से, पीआर बाउल संस्थान से। यहाँ पर आपको ढेरों सारे स्वास्थ्य से जुड़े बहुत सारे कोर्सेस हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, और हमारा बहुत जल्द ऑनलाइन वेबिनार आने वाला है। आप सारी चीज़ों से आप जुड़ सकते हैं। चलिए, मैनी मैनी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।